सोनार एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि वेव्स को पानी में भेजने का काम करता है। हम लोग शिप के नीचे सोनार सिस्टम फिट कर देते हैं और इस सोनार में दो चीजें होती है, ध्यान से समझना। सोनार में होता है एक रिसीवर और एक यहां पर होता है प्रोड्यूसर, नहीं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर साउंड सिग्नल को भेजता है। क्या भेजा है इसने? अल्ट्रासाउंड पल्स या फिर वेव भी लिख सकते हैं। वो अल्ट्रासाउंड वेव बॉटम ऑफ सी या फिर शोल ऑफ फिशेस या फिर एनी आइसबर्ग, एनीथिंग व्हिच इज हार्ड इनसाइड द सी इज गोना टच एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम दैट सरफेस, बिकॉज वो एक वेव है, वो एक साउंड है। तो साउंड और किसी भी तरीके की वेव हमेशा हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। सो इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर। नो, आपको डैमेज किया इसने अल्ट्रासाउंड ने व्हेन यू वर देयर इन मदर्स वॉर्म? नो, नहीं किया ना। हमें डैमेज नहीं करा। हमारी बॉडी में कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो हमें कोई डैमेज नहीं करती। जीन्स में बताया था। डैमेज का मतलब तुम जो पूछ रहे हो वो है तोड़फोड़, फिजिकल डैमेज। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल जेनेटिक डैमेज, जो कि फील भी नहीं होता। वो कुछ टाइम बाद हमारे आने वाली पुरखों में नजर आएगा। तो फिर वो होता है उनके साथ? हाँ, मतलब होता है। अगर आप बहुत रेगुलरली अल्ट्रासाउंड्स कराएंगे तो आपके जीन्स में म्यूटेशन हो सकती है। No. और कुछ ऐसी म्यूटेशंस भी हो जाएंगी जो ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे फिशेस विशेस के साथ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे गया साउंड वेव, गया उसने किसी भी हार्ड चीज को टच किया। जिसने साउंड वेव भेजा वो है ट्रांसमीटर और जिसने साउंड वेव रिसीव किया वो है रिसीवर। जैसे साउंड वेव हम रिसीव करते हैं तो हम उस टाइमिंग पे डिस्टेंस भी पता लगा लेते हैं कि कितने डिस्टेंस से साउंड ट्रैवल कर कर आई है। क्यों, कैसे पता लगाते हैं? सुनो, क्योंकि हमको पता है। एक सेकंड बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है, हमें स्पीड पता होता है कि हम कितनी स्पीड से अल्ट्रासाउंड भेज रहे हैं। हमें टाइम नोट करना होता है कितने टाइम में वो वापस आ रही है और हम उसका हाफ टाइम लेंगे फिर, क्योंकि वो टाइम कैसा होगा? डबल। पर साथ में दिख रहा है बच्चा? जो टाइम हाफ यूज करोगे, जैसे मान लो आपने ना स्पीड, आपको स्पीड पता है कि आप ना 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेज रहे हैं, तो आप स्पीड रख देंगे 340। आपने देखा कि जो साउंड है ना टकरा के 4 मिनट में वापस आई, पर आप तो सिर्फ आधा टाइम लेंगे ना, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। बोलो बच्चों, आप डबल टाइम क्यों लोगे? तो जो भी टाइम आएगा उसको आधा कर देना, यहाँ रख देना और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तो डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो देवी बच्चा। अगर वो फिश से रिफ्लेक्ट होके आ गया तो? फिश से रिफ्लेक्ट होके आ गया। एक्चुअली हम एक मॉनिटर भी लगाते हैं जो पिक्चर भी बताता है कि वो किससे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? पॉज करो, बोलो। सोनार सिस्टम की यूजेस समझिए सभी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि अल्ट्रासाउंड का यूज था, तो मैंने अलग से अभी लिखवाया आपको। सोनार हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि सी के नीचे जो बॉटम है, सी बॉटम, वो कितना डेप्थ में है, सी कितना गहरा है। कोई अंडर वाटर ग्रुप ऑफ फिशेस तो नहीं जा रहा है उसको देखने के लिए। कहीं कोई एनिमी सबमरीन तो नहीं है उसके लिए भी। तो हम बार बार सोनार से सिग्नल भेज के चेक करते रहते हैं कि सी के आसपास क्या है क्या नहीं है। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक अल्ट्रासाउंड भेजी है सोनार ने और उस अल्ट्रासाउंड को जाके वापस आने में टोटल टाइम लगा है, मुझे याद है सब कुछ, आप बोर्ड पे लिख लो, 4 सेकेंड्स लगे। ठीक है, स्पीड दे रखा है कि वाटर में जो स्पीड लेनी है, आपको नहीं दी हो कभी तो आपको यही लेनी है, आपको नहीं दी होगी कभी तो यही लेनी है, साउंड की स्पीड वाटर में। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास वही आएगा 1500, पर टाइम आपको हाफ लेना है। 3000 मीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आगे देखो बच्चे, आगे देखेंगे। बैट्स रात में अंधेरे में
देख तो पाती है, नॉक्टर्नल एनिमल्स है। नॉक्टर्नल एनिमल्स आप सबको पता ही होगा, ये आपने छोटी क्लासेस में सुना है। या bats are nocturnal, owl are nocturnal, so they can able to see in night. ये कैटेगरी होती है, ये जो कैटेगरीज होती है उन एनिमल्स की कैटेगरी से। मिल्च एनिमल नहीं पढ़ा तुम लोगों ने इम्प्रूवमेंट वाले में, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग मिल्क, ऐसे ही हम लोग नॉक्टर्नल बुलाते हैं जिनको रात में दिखता है। तो बैट्स को रात में दिखता तो है, पर इतना क्लियर भी विजन नहीं होता, छोटे छोटे प्रेस को ढूंढेगी कैसे वो। तो जब बहुत ज्यादा अंधेरा है और बहुत मुश्किल होती है बैट्स को छोटी छोटी चीजों को ढूंढने में, तो बैट्स क्या करती है, अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजती है, और वो सिग्नल जब टकरा के वापस आता है तो वो उस डिस्टेंस से पता लगा लेती है। जनरली ये काम वो दिन में ज्यादा करती है, क्योंकि दिन में उसको दिखाई नहीं देता, दिन में। ओके, नाइट में भी वो अपने प्रेस को पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करती है, और दिन में तो वो अल्ट्रासाउंड क्योंकि दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दूसरा, प्रोपोइस भी ऐसे करता है। डॉल्फिन को तो दिखाई दे रहा है, पर डॉल्फिन ना पानी में अल्ट्रासाउंड भेज के ही पता लगाती कितना दूर कौन सा प्रे है, क्योंकि इतना दूर तक उसको जाना अच्छा नहीं लगता, लेजी फिश है वो कहती है हाँ प्रे नहीं पता, शिकार। तो प्रे इज द शिकार एंड डॉल्फिन इज द प्रेडेटर है, प्रेडेटर। तो जब भी आप साइंस में इसको लिखे, इस टॉपिक को लिखे, तो जरूर डॉल्फिन को एज अ प्रेडेटर सिंबलाइज करना। तो डॉल्फिन कैन कैच इट्स प्रे बाय सेंडिंग दी अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है। तो डॉल्फिन हो गया, प्रोपोइज हो गया और बैट्स हो गए। देखो आगे देखो, इसके बाद है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरा लिख लेना आप लोग। फर्स्ट है लाउडनेस, फिर है पिच और फिर क्वालिटी। Generally, the boys after attaining puberty having louder voice, and the girls after puberty having the louder, less louder voice, and they will be having high pitched voice. Boys will not have a high pitched voice. Pitch का high होना यानी soft होना, पतली होना आवाज उतनी। Loud voice यानी कि भारी, it's a heavy voice, that the louder voice. And boys voice is going to modulate in somehow in class 7th or 8th, you will feel your voice started changing. You will feel na? So at that time you are attaining the puberty of the life. Girls also feeling the voice is being changed. वो girls को इतना change feel नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही बच्चों वाली आवाज होती है और वैसी ही रह जाती है। Boys में अंदर changes आते हैं। Now जिनकी voice में थोड़ा बहुत change नहीं आया है, तो वो उनका जेनेटिकली ऐसा ही वॉइस फिर रहता है आगे, ठीक है। आगे देखो, तो बॉयज की जो वॉइस होती है वो लाउडर इसलिए होती है क्योंकि बॉय की अगर साउंड वेव को एनालाइज करे तो बॉयज साउंड वेव इज लाइक दैट एंड अ गर्ल साउंड वेव इज लाइक दैट। द डिफरेंस इज ऑफ द एम्पलीट्यूड, the wave height जिसको amplitude बुलाता है। The wave height of the boy's voice, the male voice is quite high. ये amplitude बहुत ज़्यादा है, यहाँ amplitude काफी कम है, तो इसलिए boys की जो voice होती है वो louder होती है। तो whenever you have a high amplitude voice graph you have seen in the exam, so what you will write, this is of a louder voice, this is of less louder। यहाँ पे क्या है, less louder। Why less louder बेटा? Due to less amplitude, ठीक है, यही लिख कर आ जाना आप लोग। This is more louder, high amplitude, ठीक है, समझ में आ गया। अब गर्ल्स की, अब ये ग्राफ्स में आपको नेक्स्ट में दोबारा बता दूंगी, समझ लो अभी। गर्ल्स की वॉइस और बॉयज की वॉइस के ग्राफ में पिच का भी डिफरेंस होता है। बॉयज की जो वॉइस है वो ऐसी है, गर्ल्स की वॉइस ऐसी है, मतलब छोटे छोटे पीक्स है पर बहुत सारे बन रहे हैं। आपके ये बड़े बड़े पीक्स है और एक ही बारी में 4 या 5 ही पीक बन पाता है, बट गर्ल्स को देखो, ये ग्राफ ये देखो, दिख रहा है आपको, एम्पलीट्यूड कम हो गया पर क्या बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई।
1 मिनट में गर्ल की वॉइस की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। और बॉयज की अगर वही 1 सेकंड में, हम 1 सेकंड की बात करते हैं फ्रिक्वेंसी में, बॉयज की देखेंगे तो 1 सेकंड में लंबी लंबी वेव्स निकल रही होंगी पर कम। तो इसलिए उनकी पिच इतनी स्ट्रांग नहीं होती, हाई पिच वॉइस नहीं होती। चीखने में अगर हम कंपेयर करें तो अगर आपको बोले एक साइड एक लड़का चीखेगा और एक साइड एक लड़की, तो ये कान बेटा फट जाए, ईयर ड्रम वाला डैमेज। वहां आपको थोड़ा बहुत फील होगा, यहाँ बेटा उसके बाद कभी जिंदगी में इस कान से कुछ फील नहीं होगा, बिकॉज पिच बहुत ज्यादा हाई होती है उनकी। चलो अभी क्वालिटी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और अभी सिर्फ और सिर्फ रह गया है 5 मिनट्स। अरे एक और बात, अभी रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास विल गोना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल साउंड के, और एक और चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिपीट करने वाले हैं, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ओके।